नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं एफकेट की वैकेंसी आपको पता है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये एक नॉर्मली एक टेस्ट होता है जो आपको एयरफोर्स में ऑफिसर बनाता है। तो ये 2023 की सेकंड वैकेंसी इसमें आ गई है। हम जानेंगे कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मिनिमम कितनी परसेंटेज चाहिए होगी। तो पूरी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट बने रहेगा वीडियो के एंड तक, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है एफकेट के लिए, ऑफिसर्स के लिए, तो वो है fcat.cdac.in। आप जाके विजिट कर सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं वहां पर जाके। बात पहले करते हैं कि एफकेट की जो एंट्री है वो किन किन पार्टों में डिवाइड है। एफकेट की एंट्री नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड होती है, फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी। फ्लाइंग ब्रांच क्या होता है, जिसमें हम पायलट को कंक्लूड करते हैं। जो पायलट होता है वो फ्लाइंग ब्रांच से ही बनते हैं। बात करेंगे ग्राउंड ड्यूटी की, तो ग्राउंड ड्यूटी में बेसिकली हम दो चीजें देखते हैं, एक टेक्निकल एक नॉन टेक, ठीक है। टेक्निकल में भी बहुत सारी चीजें होती है, नॉन टेक्निकल में भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो हम उतना डीपली नहीं इसमें जाएंगे, हम मेनली चीजें देखेंगे। जो फ्लाइंग ब्रांच होती है ना, ये इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ग्राउंड ड्यूटी में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि जो एफकेट 2023 की जो बैच नोटिफिकेशन है उसमें किसकी क्या एज लिमिट है। तो एज लिमिट हम लोग काउंट करेंगे 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। 1 जुलाई 2024 से हम इसकी एज काउंट करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़, 1 जुलाई 2024 जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इससे माइनस कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ क्या है अकॉर्डिंग टू एफकेट, अकॉर्डिंग टू इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग कि जो बच्चे फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए। ये जो एज होती है ना, ये 1 साल बढ़ा के क्यों मांगी गई है, क्योंकि वो ज्वाइनिंग के टाइम पर आपकी इतनी डेट मांगते हैं। तो एफकेट की फ्लाइंग ब्रांच जो होता है उसकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, 20 से 24 साल। 20 से 24 साल मिनिमम आपकी 20 साल उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 24 साल। ये जो एज क्राइटेरिया आ रहा है आपको माइनस करने पर आ रहा है, ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल जो ब्रांच के जो लोग हैं वो 20 से 26 साल के लोग होने चाहिए, यानी 20 साल मिनिमम एज, 26 साल मैक्सिमम एज। बात करें अगर एनसीसी स्पेशल और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, तो इसकी बहुत अलग अलग क्राइटेरिया है, सी सर्टिफिकेट हो तो ये चीज़ हो, तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना। आप नोटिफिकेशन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस देखें तो हर कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपीज़ है, तो 250 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा फॉर एवरी कैंडिडेट, ठीक है। टोटल पोस्ट कितनी है, 276। फ्लाइंग ब्रांच में देखें तो मेल के लिए है 5 पोस्ट, तो पोस्ट कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, मेहनत आपको करनी है। किस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बुक जो नॉर्मल है आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बहुत सारी सिंपल सी बुक पढ़नी है आपको, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई हुआ नहीं है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो आती है एसएसबी में। एयरफोर्स का जो एसएसबी होता है ना, एएफएसबी इसको कहते हैं हम लोग, एएफएसबी बोलते हैं उसको हम लोग, तो उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर भी हम जान लेते हैं कि एक बार आप लोग की कौन कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज का मैं पता चल गया कि भाई जो मैक्सिमम एज है ना वो 26 है, जो कम से कम एज है भाई साहब वो 20 है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है भाई साहब, हमें क्या करना पड़ेगा डिग्री के लिए। हमें डिग्री चाहिए, हमारी 12th चाहिए। तो सर आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो एज एन ऑफिसर 12th के बाद भी, बट वो आप ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर क्लियरिंग योर एनडी एग्जाम्स, ठीक है। ग्रेजुएशन में भी ज्वाइन कर सकते हो आप, बट आफ्टर क्लियरिंग योर सीडीएस एग्जाम। यहाँ पर बात हो रही है एफकेट की, जो खुद एफकेट जो एयरफोर्स कराता है, सीडीएस और एनडीए कराता है यूपीएससी, ठीक है। तो जो एयरफोर्स करा रहा है एग्जाम उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें वो आपकी कुछ क्राइटेरिया मांगता है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या मांग रहा है यहाँ पे, 10+2 में आपके पास मैथ्स फिजिक्स होनी चाहिए अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हो। आई एम सेइंग फ्लाइंग ब्रांच इज कॉल्ड पायलट के लिए जो होता है, आप मिग 21 चला रहे हो, आप मिग 27 चला रहे हो, आप C-17 ग्लोब मास्टर चला रहे हो, तो ये जो प्लेन आपको चलाने के सपने हैं, है ना, जो लोग राफेल देख के बोलते हैं कि जी फाइटर पायलट बनना है, सुखोई MK-30KI हमें चलाना है ना, 30 MKI, तो इन सबको चलाने के लिए आपको फाइटर पायलट बनना पड़ेगा। तो या तो आप सीडीएस से बन सकते हो या एफकेट से बन सकते हो। सीडीएस का एग्जाम टफ होता है, एफकेट का इतना टफ नहीं होता एग्जाम। एसएसबी दोनों की हार्ड होती है। तो इसमें फ्लाइंग ब्रांच में कुछ क्राइटेरिया है, इनका क्या क्राइटेरिया है, 10+2 यानी 12th में आपके पास मैथ्स फिजिक्स तो मैंडेटरी है, बायो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छा मैथ्स अगर आप लेंगे तो आपको बायो अवेलेबल नहीं होगी। कुछ बच्चे होते हैं जो पीसीएम भी ले लेते हैं, मैथ्स भी होती है बायो भी होती है, तो अगर आपके पास मैथ्स अवेलेबल है, फिर आपके पास कुछ भी हो उससे प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री नहीं है, जो भी कुछ भी इशू है, फिजिक्स मैथ्स मैंडेटरी है। 50% मार्क्स एग्रीगेट आने चाहिए। एग्रीगेट मतलब फिजिक्स और मैथ्स में आने चाहिए। फिजिक्स में 50%, मैथ्स में 50%। आपके ओवरऑल परसेंट 50% से नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात करें अगर हम लोग जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ये तो आपकी होगी कि 12th में इतना होना चाहिए,
लेकिन आपकी ग्रेजुएशन भी मस्ट है यहाँ पर। 3 साल की अभी जो ग्रेजुएशन होती है वो कम से कम होनी चाहिए। अगर आप बीटेक बीई कर रहे हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो आपकी वो 4 ईयर की हो गई, ठीक है। लेकिन आप ग्रेजुएशन नॉर्मली कर रहे हैं, बीएससी से कर रहे हैं ना आप, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप 3 साल की जो होती है वो तो आपकी मैंडेटरी है पूरी होना। ऐसा नहीं है कि जो आप अपेयरिंग है आप डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते आप, ठीक है। वो आप डाल सकते हैं अपेयरिंग में, वो कहाँ डाल सकते हैं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और इसमें आपको चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स, मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए ओवरऑल सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो आपको 60% मैंडेटरी करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा हार्ड होता है 60% मेंटेन करना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे को, जिस सब लोग को नहीं पता, तो कुछ एग्जाम्स होते हैं एसोसिएट मेंबरशिप्स ऑफ इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इनके ए और बी सेक्शन के एग्जाम्स होते हैं। अगर आप ये क्लियर कर लेते हो और 60% आपके मार्क्स है तो भी आप फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हो। और फ्लाइंग ब्रांच में जाओगे आप, ये अप्लाई करने का केवल एलिजिबिलिटी है, पेपर क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। और देन उसके बाद एसएसबी देनी पड़ेगी, वो तो बिल्कुल अलग चीज़ है, फिजिकल मेडिकल सब अलग चीज़ है। ये एप्लीकेशन भरने के लिए आपको इतना चीज़ चाहिए, ठीक है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, देखो एलिजिबल हो फाइनल ईयर के स्टूडेंट, लेकिन ध्यान का रखना है आपको, आपके पास आपकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। जैसे बैक लग जाती है ना आपकी, तो बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कब बैकलॉग मान लो आपकी फर्स्ट ईयर में आ गई तो सर कोई दिक्कत नहीं है, बैकलॉग क्लियर कर लो आप। एसएसबी के टाइम पे आपकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, कोई भी बैक नहीं लगी होनी चाहिए, उससे पहले कोई एसएसबी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बैकलॉग क्लियर कर लो। और जब तक बोला गया है कि फाइनल जैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है ना ज्वाइनिंग से पहले, तो डॉक्यूमेंटेशन तक आप अपनी डिग्री को प्राप्त कर लो। मतलब जो बच्चे बीटेक में है वो 1 सेमेस्टर में डाल सकते हैं फॉर्म, जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं वो 6 सेमेस्टर में फॉर्म डाल सकते हैं, लास्ट ईयर के 6 सेमेस्टर में, ताकि उनको 6 महीने में डिग्री भी आ जाए हाथ में और वो एसएसबी क्लियर कर ले। तो ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए क्वालिफिकेशन है। बात करें अगर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की, टेक्निकल ब्रांच में क्या होता है, नॉर्मली एरोनॉटिकल इंजीनियर आपने सुना होगा, एक तो इलेक्ट्रिकल होता है, एक मैकेनिकल होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिकल्स के लिए क्या भैया, आपके पास फिजिक्स मैथ्स होनी चाहिए 60% मिनिमम, 50% नहीं, यहाँ पे 60% मांगा गया है। और आपकी यहाँ पर बीएससी वाले एलिजिबल नहीं है, या तो आपने पीजी का कोई कोर्स करा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का इंटीग्रेटेड कोर्स है ना, या आपने 4 ईयर की ग्रेजुएशन कर रखी हो, 4 ईयर की ग्रेजुएशन, ठीक है। चाहे वो बीएससी रिसर्च वाली ग्रेजुएशन हो, बीएससी रिसर्च आजकल चल रही है ना कि आप 4 साल ही कर सकते हो, तो वो हो तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन बीएससी 3 इयर्स वाली नॉट एलिजिबल, ठीक है। ऐसे मैकेनिकल ब्रांच के लिए आपकी डिग्री कम से कम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए आपकी डिग्री, और वही 10+2 में 60% मार्क्स, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, ये भी एक ब्रांच होती है, जो ये मेन ब्रांच है आपकी। तो इसमें सबसे जो मेरे को लगता है ना, सबसे एक प्यारा काम जो यहाँ पे होता है, जैसे लोगों का सपना भी होता है कि भाई साहब एयरफोर्स ऑफिसर बन जाए, और थोड़ा सा एक होता है ना हवाबाजी भी कुछ लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग हवाबाजी भी कर सकते हैं। हवाबाजी कैसे, नॉर्मली वो स्टेशन में रहते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा एक होता है ना दिखाना, वो करते हैं बहुत लोग यहाँ पे जब वो सेलेक्ट होता है, क्योंकि नॉर्मली वर्दी पहन के आसपास घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जबकि वो फाइटर पायलट होता है वो नॉर्मली डांगरी में रहता है, ठीक है। तो वो एक फौज वाली जो कैमोफ्लेज ड्रेस होती है वो नहीं पहन पाता। तो कुछ चीज़ें होती है जो इसमें बेस्ट हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी जो पायलट में बेस्ट हैं, ठीक है। अभी आपका सपना है कि जी हमें फाइटर पायलट बनना है, कॉकपिट में जाना है, बट कॉकपिट में कुछ भी अलग सा फील नहीं होता है, आपको ऐसा लगेगा आप रूम के अंदर बैठे हो। वो डिफरेंट टॉपिक है, कभी बताएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वहाँ का पूरा एडमिन का जो संभालने काम है वो एक डिपार्टमेंट, और एक होता है अकाउंट्स, जो सैलरी और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो एडमिन के डिपार्टमेंट के लिए आपकी मिनिमम बीएससी हो, आपकी बीएससी बी कुछ भी हो, आपकी डिग्री हो, कोई इशू नहीं है, किसी भी टाइप की डिग्री हो आपकी, लेकिन आपके मार्क्स 60% मैंडेटरी है। हाइट इसमें मैंडेटरी है आपकी 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। अकाउंट्स की बात करें अगर हम लोग, तो आपको बीकॉम इसमें मैंडेटरी है, क्योंकि आप भाई साहब कॉमर्स के डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो आपकी बीकॉम मैंडेटरी है यहाँ पे, वो भी 60% मार्क्स है। सेम फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 157.5 सेंटीमीटर हाइट है मेल की और 152 सेंटीमीटर है फीमेल की। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डाल के देखें सरकारी रिजल्ट.com, ठीक है, जो सबसे बेसिक वेबसाइट है, आपको हर किसी की वेबसाइट याद नहीं करनी पड़ेगी, indianairforce.nic.in ऐसा कुछ भी याद नहीं करना है आपको नॉर्मली सरकारी रिजल्ट डालना है हर वैकेंसी के लिए,
ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारी वैकेंसी इसमें आ गई है, अभी भी देखो बिहार बीपीएससी की वैकेंसी आई है, ठीक है। हमारा ये काम नहीं, हमारा काम क्या है, एफ कैट की वैकेंसी देखना, ठीक है। तो एफ कैट 2023 की वैकेंसी है, आज 31 है डेट, और एप्लीकेशन स्टार्ट होगा कब से, 1 जून से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन। तो आप कल से अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून तक है, शाम को 5 बजे तक। तो इसमें अप्लाई कर देना आप लोग। जो एडमिट कार्ड है कुछ दिन पहले मिल जाएगा एग्जाम से पहले। आप एक बार चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पोस्ट देख लीजिए, पोस्ट कम है, हाँ पोस्ट कम है, लेकिन आपको केवल एक पोस्ट चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, लेकिन मज़ा बहुत आता है इसमें। जॉब ऐसी है, आपको जो होता है ना वर्क लाइफ बैलेंस और जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत मिलता है, और जो आप रियल में इसकी सेवा करना चाहते हैं वो इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप चाहो तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आप देख लो कि आपको क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, प्रिविलेजेस देख लो आप, ठीक है। एयरफोर्स ऑफिसर और एंटेल फर्नेस, इनको 60 डेज की एनुअल लीव मिलती है, 20 दिन की कैजुअल लीव मिलती है। इंश्योरेंस होता है आपका 1.10 करोड़ का इंश्योरेंस होता है, ठीक है, और 15 लाख का एडिशनल इंश्योरेंस होता है। ये फ्लाइंग ब्रांच वालों के लिए 15 लाख का एडिशनल किसके लिए होगा, फ्लाइंग ब्रांच वालों के लिए जो पायलट होते हैं, और 1.10 करोड़ का नॉर्मल सभी ऑफिसर्स का होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर आपको करवाया जाएगा, बहुत बढ़िया। एडवेंचर एक लाइफ होती है। लोगों से पूछते हैं ना, व्हाई डू वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स, लोग ज़्यादातर ये बोलते हैं आई वांट टू सर्व माय कंट्री, या आई लव एडवेंचर, है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम ज्वाइनिंग द इंडियन एयरफोर्स बिकॉज दिस इज़ द वे टू सर्व द नेशन। तो सब लोग बोलते हैं, वो अलग है, ठीक है। आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है इसमें। अगर आप सर एसएसबी सेंटर जाते हैं तो आपका आने का और जाने का डबल किराया मिलता है आपको। तो काफ़ी अच्छी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप भी फ्रेशर हैं तो अप्लाई ज़रूर करके देखिए, आप बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। सिलेक्शन हो या ना हो 100% आपको देना है, सिलेक्शन होना ना होना वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।